तो सिस्को डेवनेट सैंडबॉक्सिंग के बारे में बात करेंगे आज अपन। डेवनेट एक्चुअली में होता क्या है? तो डेव वर्ड जो है वो डेवलपर के लिए, नेट नेट जो है वो नेटवर्क के लिए, नेटवर्क जो है, ठीक है। तो सिस्को डेवनेट बोला जाता है इसको, जिसमें डेवलपर और नेटवर्क दोनों क्या बोलते हैं, मिलके काम करते हैं। मिलके काम करते हैं तो डेवलपर और नेटवर्क कैसे होगा, मतलब ऑटोमेशन। मत जो काम हम कमांड चला के नेटिव रॉ से जो करते हैं, वो हमारे एपीआई के थ्रू या ऑटोमेशन के थ्रू जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवनेट बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्को डेवलपर प्रोग्राम टू हेल्प डेवलपर एंड आईटी प्रोफेशनल हु वांट टू राइट एप्लीकेशन एंड डेवलप इंटीग्रेशन विद सिस्को प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म एंड एपीआई। तो डेवनेट वो बंदा होता है जो प्रोग्रामिंग भी जानता है और सिस्को डिवाइसेस नेटवर्क के बारे में भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके लिए वो क्या करता है कि ऑटोमेशन के लिए वो प्रोग्रामिंग लिखता है। अब ऑटोमेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एनसिबल से, एनसिबल टावर के थ्रू, पाइथन के थ्रू। तो जिस बंदे को पाइथन लैंग्वेज पता है और नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो वो पाइथन में स्क्रिप्ट लिख के जो काम मैं कमांड लाइन के थ्रू चला के करता हूं, वो ना करके क्या बोलते हैं, आपका पाइथन लैंग्वेज के थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो वो आपका क्या हुआ, सिस्को डेवनेट। डाउट है इसमें, डेवनेट समझने में? नो सर। नो। हम्म, जिसको भी समझ नहीं आएगा वो इमीडिएटली मेरे से पूछना। अब सिस्को डेवनेट क्या है? सिस्को डेवनेट आपका सिस्को प्रोडक्ट के लिए है सिर्फ। तो सिस्को का जो बंदा होगा, जिसको सिस्को के नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, सिक्योरिटी डिवाइसेस के बारे में, वायरलेस डिवाइसेस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपका प्रोग्रामिंग भी अगर जानता है, पाइथन, जावा, है ना, एनसिबल, प्लेबुक, ये 3 लैंग्वेज अगर गुड जानता मॉर्निंग है सर। तो वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन कर सकता है। अब जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है, सिक्योरिटी होता है, क्लाउड होता है, डेटा सेंटर होता है, इन सब जगह पे क्या यूज होता है, आपका डेवनेट यूज होता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो हम बात करते हैं, एक आपका एच डी वैन हो गया, एक आपका एच डी डीसी हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर। तो ये सब चीजें क्या है, आखिर ये क्या होते हैं, ऑटोमेशन पे काम करते हैं, क्योंकि बैकएंड पे क्या होता है, एपीआई ही काम करता है इनका, नॉर्थ बाउंड एपीआई और साउथ बाउंड एपीआई। तो ये सब पे क्या होता है कि जो फीचर है, फंक्शनैलिटी, वो एपीआई के बेसिस में वो कॉल करता है, पुश करता है और इंफॉर्मेशन गैदर करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है। तो ये सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग किया गया है उसके अंदर पे, उस बॉक्स के, कंट्रोलर बॉक्स के अंदर पे, और वो इन सब चीजों के लिए क्रूड प्रोसेस करता है, चेंज, रिक्वेस्ट, अपडेट और डिलीट का, ठीक है। सिस्को डेवनेट सैंडबॉक्स क्या है? सैंडबॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सिस्को का जो आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उस क्लाउड में, मतलब क्लाउड में इन द सेंस सिस्को के पास में एक क्लाउड है, उस क्लाउड में सैंडबॉक्सिंग करके प्लेटफॉर्म है, डेवनेट सैंडबॉक्स करके। और उस प्लेटफॉर्म पे आ, अब अगर आप नीचे देखो, डायग्राम आप देख पा रहे हो, तो ये देखो, नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी करा सकते हो वहां, डेटा सेंटर का, क्लाउड का, सिक्योरिटी का, ओपन सोर्स का, एनालिटिक्स का, कोलैबोरेशन का, इंटरनेट ओवर थिंग्स का। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे वहां पे आपको। और उस प्लेटफॉर्म पे आप अपना जैसे हम जीएनएस 3 यूज करते हैं ना, पैकेट ट्रेसर जीएनएस 3 यूज करते हैं, वैसे सिस्को के क्लाउड में रखा है, और रिसोर्स उनका होगा, हमारा रिसोर्स नहीं होगा। तो रिसोर्स का लिमिटेशन नहीं है वहां पे। और आप अपने सिस्टम से प्रोफाइल क्रिएट करके इस यूआरएल पे जाके, https://developer.cisco.com साइट सैंडबॉक्स, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके, लॉगिन करके, आप जो भी प्रैक्टिकल करना है, ऑटोमेशन करना है, वो कर सकते हो। वो डेवनेट सैंडबॉक्स है बोलते हैं उसको। क्लियर? क्या खाएगा जरिए, क्या खाएगा?
तो ये क्लाउड आपका टोटली फ्री है, आप इसमें रजिस्टर करो और लॉग इन करो, तो ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब देखते हैं उसका प्रोसेस आगे कि कैसे क्या करना है। तो सैंडबॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एपीआई। तो हम जो डेवनेट सैंडबॉक्स है, इसको किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये उसका फीचर्स बता रहा है। डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपर के यूज में आएगा, एपीआई टेस्टिंग करने के लिए, है ना। और क्या बोलते हैं, जैसे अब मैं रंजीत का केस लेता हूँ। रंजीत क्या बोलते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन में एपिक कंट्रोलर डेवलप डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो उसको एपिक कंट्रोलर के बारे में जानना है, समझना है, उसका टेस्टिंग करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये वहां पे जाके वो भी चीज कर सकता है ना। तो आपको प्रोडक्ट खरीदने का जरूरत नहीं है। आप उसके क्लाउड में, सैंडबॉक्स क्लाउड में गए, रजिस्ट्रेशन किए, और वहां पे जाके आप अपने जिस भी टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना है, उसको वहां पे जाके टेस्टिंग कर लिए। ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ सैंडबॉक्सेस, ऑलवेज ऑन एंड रिजर्वेशन। तो दो टाइप का सैंडबॉक्सिंग है। अब वो दोनों के बीच में डिफरेंट समझते हैं। तो ये ऑलवेज ऑन जो 24x7 है, ये शेयर्ड इन्वायरमेंट है, एडमिन प्रिविलेज का जरूरत नहीं पड़ता, जनरली यूज्ड फॉर लर्निंग, एंड पॉइंट और क्लाइंट कनेक्शन, और बेसिक रेस्ट कॉल। तो जितना बेसिक चीजें हैं, जनरल पर्पस यूज है, लर्निंग पर्पस है, उसके लिए ऑलवेज ऑन को यूज किया जाता है। रिजर्वेशन, ये प्राइवेट इन्वायरमेंट है विथ फुल्ली फंक्शनैलिटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वीपीएन एक्सेस एंड एडमिन प्रिविलेज टू ऑल मोस्ट डिवाइसेस। तो जनरली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट और टेस्टिंग। तो जो रिजर्वेशन इन्वायरमेंट है, ये आपका फुल राइट्स देगा, फुल फीचर्स देगा चीजों का, और आप इसमें सिक्योरिटी पर्पस से वीपीएन कनेक्शन के थ्रू कर सकते हो, कनेक्टिविटी और प्रिविलेज लेवल डिफाइन कर सकते हो वहां। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एसीआई सिमुलेटर है ऑलवेज ऑन में, और यहाँ पे एसीआई हार्डवेयर लैब है जो रिजर्व कोटा पे है। तो दोनों में वर्जन भी देखो आप, इसका वर्जन लोअर, इसका वर्जन हायर है, मींस इसमें फुल फीचर मिलेगा आपको रिजर्वेशन में, इसमें थोड़ा सा लिमिटेड फीचर मिलेगा। ये सिमुलेटर है एक्चुअली पे, ये हार्डवेयर लैब है, हार्डवेयर प्रोवाइड करा रहा है आपकी लैब में। ठीक है, क्लियर है। अरे बोलोगे भाई। यस सर। हम्म। तो सैंडबॉक्स के बारे में पता चला, सबको सैंडबॉक्स के बारे में पता चला। हाँ। हाँ सर। हाँ, ये यूआरएल को भाई अपने अपने पास टाइप कर लो या रख लो, कॉपी नहीं हो पा रहा है, ताकि क्या बोलते हैं, आज का आज ही वहां पे जाके प्रोफाइल क्रिएट करना और टेस्ट करना कि क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। https://developer.com.cisco.com/site/sandbox/। सर ये फ्री है ना, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं, अभी जाओ ना वहां पे, जी। जी। क्या बोलते हैं, आप लोग चेक करोगे तब तो पता चलेगा क्या इशू हो रहा है। वैसे सिस्को ने ये प्लेटफॉर्म फ्री में दिया हुआ है। आगे बढ़ू, कर लिए कॉपी, नोट कर लिए यूआरएल। अब डीएनए सेंटर के बारे में बात करते हैं। जो सिस्को डीएनए सेंटर होता है, सिस्को डीएनए सेंटर में आप एश्योरेंस कर सकते हो, नेटवर्क डिजाइनिंग कर सकते हो, पॉलिसी पुश कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, नेटवर्क प्रोविजनिंग कर सकते हो। तो डीएनए जो होता है, सिस्को डीएनए, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बोलते हैं, आपका हर काम कर सकता है। ये खुद में एनएमएस भी है, ये खुद में एसेट इन्वेंट्री भी है, ये खुद में नेटवर्क प्रोविजनिंग करने का एलिमेंट भी है, ये खुद में आपका क्या बोलना चाहिए,
नेटवर्क डिजाइनिंग करने का भी क्या बोलते हैं टूल है। ये खुद में अपने आप में पॉलिसी क्रिएट करना, पॉलिसी मेंटेन करना, पॉलिसी पुश करना, रिवोक करना, ये भी ये सेंट्रलाइज करते बॉक्स है ना। नेटवर्क, कुछ नया नेटवर्क का रिक्वायरमेंट आया तो उसको प्रोविजनिंग कराना है तो वो भी कर सकते हैं, और सर्विस का एश्योरेंस भी देगा आपको। तो ये हर वो काम कर सकता है जो हम क्या बोलते हैं अलग अलग टूल या एलिमेंट यूज करके करते हैं। करेक्ट। तो हम यहाँ पे सिस्को डीएनए सेंटर यूज करके सब चीज को एक सिंगल बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है। अब आप अगर सिस्को डीएनए सेंटर जो है बिल्ड करते बनाते हैं सिस्को डीएनए सेंटर, तो जो उसका आईपी होगा, जो भी आप उसको बिल्ड करते समय फ्रंट एंड में आईपी रखोगे, उस आईपी के बेसिस पे उसको ब्राउज करोगे। तो ब्राउज करने पे आपको क्या होगा, ऐसा पेज ओपन होगा सिस्को डीएनए सेंटर का। ये दिख रहा है। सिस्को डीएनए सेंटर का ये पेज ओपन होगा। क्लियर है। अब इसमें आप देख रहे हो वेलकम डेवनेट यूजर, तो जिस यूजर से आप लॉगिन करोगे उसका प्रोफाइल दिखाएगा। यहाँ पे देखो नेटवर्क डिवाइस दिखा रहा है, यहाँ पे आपका वायरलेस डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे आपका वायर्ड वायर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे आपका साइट्स दिखा रहा है, यहाँ पे आपका नेटवर्क डिवाइस दिखा रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन पॉलिसीज दिखा रहा है। तो देखो सब चीजें एक सिंगल डैशबोर्ड में दिख रहा है आपको। ठीक है। तो ये फैसिलिटी देता है आपको ये डीएनए सेंटर का होम पेज। जब आप होम पेज पे क्लिक करोगे डीएनए सेंटर का, तो आपको क्या मिलेगा, डिजाइन, नेटवर्क डिजाइन करने के लिए, पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क प्रोविजनिंग करने के लिए, और सर्विस एश्योरेंस के लिए। तो ये सब चीजें आपको मिलेगा सिस्को डीएनए सेंटर पे जब आप लॉग इन करोगे। अब डीएनए सेट ऑनलाइन ऑनलाइन का जो डीएनए सेंटर है उसके लैब एक्सेस को करना है। developer.cisco.com साइट सैंडबॉक्स पे जाओगे, डेवनेट पे जाओगे, यहाँ साइन अप करोगे। ये देखो यहाँ साइन अप फीचर दिया, तो ये पेज ओपन हुआ आपका। ये पेज ओपन होने के बाद में क्लिक करो साइन अप पे, क्लिक लॉगिन, है ना। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है आपको, अगर आपका गिटहब में प्रोफाइल है तो उससे लॉगिन कर दो, गूगल में प्रोफाइल है तो उससे कर दो, फेसबुक में तो उससे कर दो, सिस्को आईडी है तो उससे कर दो, वेबएक्स मीटिंग का आईडी है तो उससे कर दो, या वेबएक्स टीम का आईडी है तो उससे लॉगिन कर दो। तो इतने फैसिलिटी देता है आपको लॉगिन करने के लिए। इसमें से कोई एक होना चाहिए जिससे आप लॉगिन करोगे। ठीक है। सिस्को आईडी से लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपका सिस्को आईडी है, लॉगिन है आपका, तो आप उससे लॉगिन करके भी अंदर जा सकते हैं। अगर सिस्को आईडी का लॉगिन है आपके पास में, तो उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलेगा देखने समझने के लिए, रेदर देन आपके बाकी प्रोफाइल आईडी से। ठीक है। अब सिस्को आईडी मिलेगा कहाँ से, आपका नॉर्मल सिस्को आईडी नहीं, आपके नॉर्मल सिस्को आईडी से भी लॉगिन हो जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं जो एक कॉर्पोरेट लॉगिन होता है सिस्को का, वो कॉर्पोरेट लॉगिन आईडी से लॉगिन करोगे तो आपको ज्यादा फैसिलिटी फीचर्स देखने समझने मिलेगा। आज के डेट में हर एक बंदों के पास में सिस्को आईडी होता है, क्योंकि आपको सीसीएनए एग्जाम देना है। तो सीसीएनए एग्जाम के लिए भी लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ता है, प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, जिससे आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर पाते हैं। तो जो सिस्को का आईडी है उसी से ही लॉगिन करोगे इस पे। क्लियर। ये देखो लॉगिन होने के बाद में सैंड बॉक्स पे देखो, लेफ्ट में सैंड बॉक्स लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा चीजें दिखेगा। ये आपको लैब दिख रहा है। ठीक है।
अब आपको इसमें जिस टेक्नोलॉजी में काम करना है उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। एसीआई एंड कुबरनेटीज, एसीआई हार्डवेयर लैब, एसीआई सिमुलेटर वर्जन 4, डेमो, वायरलेस लैन कंट्रोलर, CI/CD पाइपलाइन। तो जो भी ऐसे चीजें हैं वो आप यहाँ पर से पूरे के पूरे टच एंड फील कर सकते हैं, एटलीस्ट उस इन्वायरमेंट को जान समझ सकते हैं कि होता क्या है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो आप चलते परचेस नहीं कर सकते उस हार्डवेयर को, तो अगर परचेस नहीं कर सकते और प्लानिंग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या बोलते हैं एटलीस्ट जाके यहाँ पे उसको सिमुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म देता है सिस्को। ठीक है, राइट साइड पे कोई नेटवर्किंग सेलेक्ट करो, देखो ये ऑलवेज ऑन एनी लैब सेलेक्ट कर लो। ऑलवेज ऑन पे मैंने लैब सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखो मेरे को मिल गया डीएनएस, एक प्री डिफाइंड लैब मिल गया मुझे। ये सिस्को डीएनएस सेंटर है, पब्लिक इंटरनेट है, ये 3850 स्विच है, ये 9 नेक्सस 9 के स्विच है, ये नेक्सस 9 के स्विच है, और इधर पे 2 PC कनेक्ट है। तो ये एक लैब मिल गया। अब आप इसको यहाँ पे टेस्टिंग कर लो। तो भाई रंजीत, आपका जो रोना है वो खत्म हो गया यहाँ पे, कि क्या बोलते हैं आपको लॉगिन करने नहीं देते, आपको मॉनिटरिंग करने के लिए लॉगिन नहीं देते। आप जाओ सिस्को डेवनेट में, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लोर करो अपने आप को, और हर डिवाइस के बारे में देखो समझो, और उसके बाद जाके सामने वाले को बताओ कि ये भी सब चीजें होता है करके। ठीक है। ओके सर। तो यार मतलब अपने को हेल्पलेस नहीं होना है, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं चीजों को करने समझने के लिए। तो दिमाग खोलने का जरूरत होता है कि कहाँ पे क्या करना है करके, और जितना पढ़ते जाओगे उतना नॉलेज इनहेंस होते जाएगा, और इस तरीके के प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे आपको। ठीक, तो ये देखो एक्चुअल में ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सैंडबॉक्सिंग में डेवलपर क्या काम करता है। तो मैंने पहले बताया डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग, एपीआई का टेस्टिंग करना, टोपोलॉजी क्रिएट करना, और कहते दो टाइप का सैंडबॉक्सिंग प्रोवाइड करता है, एक आपका ऑलवेज ऑन और एक आपका रिजर्व। तो ऑलवेज ऑन में आपको लिमिटेड फीचर मिलता है, और रिजर्व में आपको फुल फीचर मिलता है। एक्चुअली पे वो हार्डवेयर बेस्ड लैब प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, वहां पे आपको डेमो पर्पस के लिए पहले से प्री बिल्ड क्या बोलते हैं लैब होता है, उस लैब को आप क्या बोलते हैं यूज कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, और सिमुलेट कर सकते हो। तो उससे आप क्या होगा, एक एक चीजों से आप फैमिलियर होंगे। क्लियर है। अब सैंड बॉक्स एक्सेस करना है, सिस्को डीएनएस सेंटर सैंड बॉक्स इज डिजाइन टू बी एक्सेस वाया द इंटरनेट। तो सैंड बॉक्स को आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, वीपीएन का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शेयर्ड इन्वायरमेंट है जो इंटीग्रेटेड है सैंपल डाटाबेस से। उसके लिए आप इस यूआरएल पे जाओगे, इस यूआरएल पे जाओगे, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करोगे, ब्राउजर अलाउ कराओगे, ब्राउजर के नोटिफिकेशन को लॉग इन करना डेवनेट यूजर, और पासवर्ड सिस्को 123 एक्सक्लेमेशन। तो आपको लॉग इन मिल जाएगा। ये देखो, ये सिस्को डीएनए सेंटर के लिए सैंड बॉक्सिंग है। मैंने ऊपर आपको जो डेवलपर टेस्टिंग के लिए जो बताया था, ये जो डेवनेट प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे आपको लैब मिलता है, मल्टीपल लैब मिलते हैं करने के लिए। यहाँ पे सिस्को डीएनए सेंटर पे स्पेसिफिक यूआरएल है आपके पास में, उस यूआरएल पे जाके, इस यूआरएल पे जाके इस यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन करके सिस्को डीएनए सेंटर के बारे में जान समझ सकते हो। क्लियर है। ये देखो सिस्को डीएनए सेंटर का पेज ओपन हुआ, ये आपका सैंडबॉक्स DNA2.cisco.com। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाले आपने और लॉगिन किए, तो आपको ये देखो बॉक्स मिल जाएगा, टेस्टिंग बॉक्स, सिमुलेशन बॉक्स। वहां पे आप जाके चीजों को देख सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। नेटवर्क स्नैपशॉट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड टूल, तो इतने सारे चीज मिलेगा आपको। नेटवर्क स्नैपशॉट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और टूल, तो इतने चीजों को आप खेल सकते हो। ये देखो हेल्थ बता रहा है, क्रिटिकल इशू बता रहा है, स्नैपशॉट्स बता रहा है,
डिवाइसेस बता रहा है, प्रोफाइल बता रहा है, इमेजेस बता रहा है, डीएनए लाइसेंस बता रहा है कि किस किस में लाइसेंस है। तो ये एक चीजें हैं जो आप क्या बोलते हैं नेविगेट करके देख सकते हो। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भाई प्लीज, ये सब फ्री है, सिस्को ने प्रोवाइड करके रखा है। आपके पास ये इन्वायरमेंट नहीं हो, सबसे टॉप लेवल का टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग इसको यूज करो, लॉग इन करो और क्या बोलते हैं नेविगेट करो और अपना नॉलेज इनहेंस करो वहां पे जाके। ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं कुछ लैब करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आपका डिपेंडेंसी किसी के ऊपर ना रहे। आप लोग यहाँ पे लॉग इन करो, चेक करो और पूरा का पूरा प्रोसेस कर लो। स्मार्ट बनो, स्मार्ट। क्लियर है? आपके टूल के सेक्शन में देखो आपको क्या क्या मिल रहा हो। आपके टूल के सेक्शन में आपको डिस्कवरी प्रोसेस, एसेट इन्वेंटरी, टोपोलॉजी, इमेज रिपोर्ट रिपोजिटरी, जहां पे सिस्को आईओएस जो है वो फाइल को यहाँ पे रख दो, यहीं से अपग्रेड करो, डाउनग्रेड करो, है ना। ये टावर है, ऑटोमेशन टावर है, कमांड रनर है, यहाँ से कमांड रन कर सकते हो, लाइसेंस मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन बना के रखना है तो उसका टेम्पलेट बना के रख सकते हो और उसको हर डिवाइस में पुश कर सकते हो। प्लग एंड प्ले डिवाइस यूज कर सकते हो, है ना। टेलीमेट्री करा सकते हो, पूरा ग्राफिकल व्यू देख सकते हो कि डिवाइस में क्या इशू आ रहा है, क्या इशू नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें चेक कर सकते हो आप यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? सबसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है सर। नो, नो सर। हाँ, ये भी यूआरएल और क्या बोलते हैं स्नैपशॉट लेके रख लो इसका भी, या ग्रुप में डाल दो फोटो खींच के, ताकि क्या बोलते हैं जब भी जो भी फ्री हो वो क्या बोलते हैं इससे लॉग इन कर ले, अपना टेस्टिंग कर ले। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मेरे से पूछो। बताओ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई जिसको मत यहाँ पे, सब जिसको भी। हम्म, कोई डाउट नहीं है? तो चलो एक बार अपन लोग ट्राई करते हैं इसको लॉग इन करके। ठीक है, देख रहे हो इंटरनेट वर्ल्ड में अवेलेबल है अपने को बिना वीपीएन के थ्रू। इसको मैं पहले ब्राउज कर चुका हूँ, इस कारण से क्या बोलते हैं मेरे को ये सर्टिफिकेट के लिए नहीं पूछा।
स्लो है थोड़ा, या मेरा पीसी हैंग हो रहा है। कोई बंदा अपने तरफ ओपन करो और स्क्रीन शेयर करो यार। ये मेरी तरफ बहुत हैंग हो रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। कोई कर रहे हो ऑनलाइन? ये देखो आया, धीरे धीरे आ रहा है मेरे में। ये देखो इनसाइट आया, देख रहे हो? या, ये देखो हेल्थ दिख रहा है, हेल्थ, क्रिटिकल इश्यूज। ये डमी है, ऐसा मत सोच रहे हैं, डमी डाटा है आप लोगों को नेविगेट करने और सीखने समझने के लिए। तो देखो क्रिटिकल इश्यूज मतलब जानते हो, ये टिकटिंग सिस्टम भी है अपने आप में खुद। ये आपको प्रायोरिटीज के कॉल बता रहा है, प्रायोरिटीज कॉल बता रहा है। तो ये टिकटिंग सिस्टम में क्या होता है, P1 P2 कॉल आता है ना, तो आप P1 कॉल जो तीन प्रायोरिटी वन का जो कॉल दिख रहा है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में टिकटिंग सिस्टम, एनएमएस, एसेट इन्वेंट्री, प्रोविजनिंग और हर चीज है ये, हर चीज है अपने आप में ये। आप इसको जितना नेविगेट करते जाओगे ना उतना आपको देखने सीखने समझने मिलेगा ये क्या चीज है करके। देखो स्विच अनरीचेबल हो गया था, एक्सिस स्विच, कोर स्विच। तो इश्यूज दो फाउंड मिले, किस डेट पे, इस डेट पे, ये इस डेट पे। तो आप इस पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ये आपको और उसके अंदर डीप पे ले जाएगा क्या हुआ था। तो देखो, तो पेरिस का लिप स्विच जो था, नेक्सस स्विच, वो उसमें इशू आया था। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी है जिसको आप देखते जाओगे, एक एक चीज को क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, तो आपको जो इच्छा होगा वो चीज क्लिक करना। डरना नहीं कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ हो जाएगा करके, कुछ नहीं होने वाला। आप क्लिक करते जाओ, नेविगेट करते जाओ, सिस्को डीएनए सेंटर को समझते जाओ होता क्या एक्चुअली पे।
क्लियर है? कर पाओगे? यस सर। तो यस यूजफुल सर। है भाई। यस सर। यूजफुल है आप लोगों के लिए। यस सर। मैं यस इसीलिए बोल रहा था कि भाई जब तक पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इतने सारे चीज रखे दुनिया में, आपको पता होना चाहिए। ये देखो, देखो, वर्कफ्लो, टूल, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में टोपोलॉजी। तो आप जाओ ना भाई, यहाँ पे आपको एक एक चीज को नेविगेट करो, इतना फैमिलियर हो जाओगे इस टूल से कि दूसरे जितना जानते नहीं है उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास आएगा यहाँ पर से। इसको सिर्फ और सिर्फ आपके फ्री टाइम में बैठ के नेविगेट करते रहना है। जितने देर आप बैठ के इंटरनेट चलाते रहते हो, व्हाट्सअप चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो ना, उतना देर बैठ के इसको रोज चलाओगे ना, 10-10 मिनट, तो इतना नॉलेज मिलेगा जिसका लिमिट नहीं है। और इंटरव्यू देने जाओगे, सिस्को डीएनए के बारे में जानते बताओगे ना, तो वो आप अलग से एक साइडलाइन हो जाओगे कि आपको इसके बारे में इतना बात पता है, दूसरों को तो पता भी नहीं है। अभी मैं इतने सारे लोग में से भी पूछूं ना, तो किसी को पता नहीं था। किसको किसको पता था सिस्को डीएनए सेंटर होता है करके? मैं एक्सपीरियंस पर्सन से भी पूछ रहा हूँ, फ्रेशर से भी पूछ रहा हूँ। सर सिर्फ नाम सुना था, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है ये नहीं पता था। है ना? अब बाकी लोग, मैं सर वो डी क्लाउड के बारे में बस सुना था, डी क्लाउड में मतलब है फैसिलिटी है करके। तो आज से पता चल गया कि क्या बोलते हैं भाई, आप लोग इसको यूज कर सकते हो और इसमें क्या यस क्या सर। चीज कर सकते हो। यस सर। आप यस लोगों का सर। डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर से हट गया। आप दूसरों लोगों से ज्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लैब पे चीजों को पहले से लोड करके रखा गया है। तो बहुत सारी चीजों को देखने समझने मिलेगा। वहां तो आपके क्या है कि वहां प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जितना जरूरत होता है उतने को चालू किया जाता है। तो वहां पे आपका लर्निंग स्किल जो है ना लिमिटेड हो जाता है। यहाँ पे आपका लर्निंग स्किल लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे हर चीज को कवर अप किया गया है। ठीक है? ओके सर। तो इसी तरीके से इसको भाई पूरा का पूरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि क्या बोलते हैं, इसको नेविगेट करते रहो और चीजों को समझो। देखो मैं पॉलिसी पे गया हूँ, पॉलिसी पे गया हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकता हूँ, ग्रुप नेटवर्क ग्रुप पॉलिसी बना सकता हूँ। ये देखो बना हुआ है ग्रुप पॉलिसी। एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ कि कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। तो हर चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, करो, समझो, तो आपको खुद ही बहुत सारी चीजों का एक्सप्लोर मिलेगा। अब ये मैं बोला था आप लोगों को, ये डिजाइनिंग टूल है, तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना नेटवर्क हायरार्की डिजाइन कर सकते हो ना भाई। अदरवाइज क्या होता है, हमको विजुअल चलते नेटवर्क विजुअल करके आता है, जिसको अलग से लेके हम उसको इंस्टॉल करते हैं, लाइसेंस डालते हैं, तब उसमें नेटवर्क डिजाइनिंग करते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट मिल जाते हैं फ्री में, जो क्या बोलते हैं आपको नेटवर्क डिजाइनिंग करने के लिए दे देता है। अदरवाइज पहले पुराने समय पे हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके नेटवर्क डिजाइनिंग करना पड़ता था। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, जिन सब चीजों से आपको बाहर ला के वो यहाँ पे आपको खुद ही यहाँ पे सब फैसिलिटी दे दिया है एक सिंगल विंडो में। आप यहीं पे हर चीजें कर सकते हैं। ठीक है? ये देखो एच डी एक्सिस आप लोग कोई नहीं जानते थे, आप यहाँ पे क्लिक करके एच डी एक्सिस के बारे में जानो ना, क्या है एच डी एक्सिस। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक अभी और किसी को कुछ? नो सर। खुद से करके देख लोगे? हम्म। हाँ देखो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, आपका लाइसेंस रिलेटेड, आपके डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स रखे हुए हैं। तो आप CSV फॉर्मेट में, TD फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में, हर चीजों का अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग विजार्ड और टेम्पलेट बना रखा है। उन सब का आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो मेरे भाई इसमें के हर रिपोर्ट को आप फैच करो, हर फॉर्मेट में फैच करो और चेक करो उसमें क्या क्या डेटा आता है। तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है? कोई डाउट है, कोई इशू है?
नो सर। ठीक है, चलो ये आपका यूजर्स इंसाइट है। तो इंसाइट व्यू जो है आपको क्या चीज का इंसाइट देगा, चीजों का एंगेजमेंट का देगा कि कितना कितना आपका यूज हो रहा है और क्या उसका कॉस्टिंग बन रहा है। तो ये आपको देखो माइक्रोसॉफ्ट अजूर और AWS क्लाउड की तरह यूजेस डिटेल्ड भी दे रहा है, कितना टाइम तक चला, कितना टाइम तक का क्या बिल बना। क्लियर है?